जो ऑयली सीड कोई भी होगा ना, हाँ जी, पोटाश और सल्फर जो है तेजाबी खाद है, वो डालोगे आप रिजल्ट आएगा। गुड़ भी डालते हैं आप इसमें? गुड़ भी डालता हूँ 5 खल सरसों की 5 किलो। देखने वाले दोस्तों को लिए भी बड़ी दिलचस्पी का बायस बन रहा है। कम से कम खर्च में इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे किसान भाइयों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। जैसा कि आपको पता है कि पिछली बार जो मैंने तिली की काश्त के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई थी, उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने लाखों लोगों ने पसंद किया। और आज की वीडियो वो इंतहाई ख़ास है। वो इंतहाई ख़ास क्यों है? आज मैंने मुकम्मल तरीका आपको बताना है कि तिल काश्त कैसे करने हैं। बहुत से लोगों ने तिल मंगा लिए हैं, कि किसी ने ज़मीन की तैयारी कर ली है, किसी ने नहीं की। ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है, मेरे साथ एक किसान मौजूद होंगे जो वो भी इस बार शौक़ के साथ तिली की काश्त कर रहे हैं। तो वो कौन से किसान हैं, उनसे भी मैं उनका इंटरव्यू भी करूंगा, वो बताएंगे कि किस तरह तैयार किया है। और उसके साथ साथ जो इसकी काश्त के तरीक़ेकार है कि किस तरह ज़मीन को बनाना है, इसमें क्या खाद डालनी है, इसमें किस तरह चोपा लगाना है, इसमें किस तरह छट्टा करना है, ये सारी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। लेकिन आगे जाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। और दूसरी बात, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनसे मेरी ये अपील होती है कि वो मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें। अब माशाल्लाह काफ़ी सारे लाइक्स आना शुरू हो गए हैं, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर भी बढ़ते जा रहे हैं। दोस्त के साथ ऐसे मिलता जा रहा है और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। ये आप सबकी मेहरबानी और मोहब्बत है। और अब बढ़ते हैं आगे और आपको मैं दिखाता हूँ कि इसकी काश्त कैसे की जाती है, इसमें किस तरह हल चलाए जाते हैं, कि सारा मेथड मैं आपको समझाता हूँ। तो बढ़ते हैं आगे जी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये सामने आपको ये जो खेत नज़र आ रहे हैं, ये खेत इस किसान के हैं। ये तिली की काश्त कर रहे हैं। इन्होंने भी TH06 लगाया है। और किस तरह इनका ये लगाने का तरीका है, इसको ज़मीन की तैयारी का क्या तरीका है, तो अभी आते हैं अपने किसान भाई की तरफ और उनसे बात करेंगे। रियाज साहब कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा रियाज भाई, ये बताएं कि आपने ये ज़मीन की तैयारी कैसे की है? और माशाल्लाह आपने ज़मीन बहुत अच्छी तैयार की हुई है, ये मैं देख रहा हूँ, काफ़ी भुरभुरी और काफ़ी। इसमें क्या क्या लगाया है, किस तरह ज़मीन की तैयारी की? 2 डिक्शन लगाई हैं, एक लेज़र लगाया है, ऊपर 2 हल लगाए हैं, फिर खेल निकाल के चौपा लगाया है। अच्छा, ज़मीन खुश्क थी? हाँ खुश्क थी, गंदम काट के। अच्छा, गंदम की कटाई के बाद आपने हल लगाए या पहले डिस्क लगाई है पहले? अच्छा, पहले डिस्क लगाई है ज़मीन को नरम करने के लिए? नरम करने के लिए। अच्छा, लेज़र लगाया है, रूटर लगाया है, फिर मैंने ऊपर हल दे के खेल निकाल दी। फिर खेल निकाल दिए। अच्छा रियाज भाई, कौन सा आपने बीज इस्तेमाल किया है? TH06 आपने इस्तेमाल किया है। किस वजह से? इसकी औसत ज़्यादा है क्या? औसत चंगी, औसत बहुत अच्छी है। हाँ। अच्छा रियाज भाई, आप ये बताएं कि ये कितने महीने की फसल है? ये 3 महीने की। 3 महीने की फसल है। ठीक है जी। तो चले दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इसमें आपको अच्छी रोज़ी दे। आपने पहली बार काश्त कर रहे हैं या पहले भी किया हुआ था? पहले भी किया हुआ है। आपने पहले भी किया हुआ है? ठीक हो गया, दूसरा साल है। दूसरा साल है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें कोई स्प्रे वगैरह भी की है इसको? ये घास वाली स्प्रे करते हैं। अच्छा, घास वाली स्प्रे करते हैं। कौन सी स्प्रे आप करते हैं? ये सजेंडा की कोई ले लो, किसी कंपनी की ले लो। अच्छा, यानी जड़ी बूटियाँ मारने वाली? बूटी मारने वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। मज़ीद एक और किसान भी हैं, उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे जो पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं, राव अनवर साहब। तो बाकी बहुत शुक्रिया रियाज भाई आपका। जैसा कि आपको पता है कि तिली की काश्त का वक्त है, गंदम के बाद बहुत सारी फसलें काश्त हो रही हैं। हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो कोई ना कोई फसल इसको काश्त करे। और क्योंकि गंदम के बाद हमारा जो पुराना जो रिवायती तरीका था वो तो यही था कि गंदम के बाद फिर कपास लगाएंगे और कपास के बाद फिर गंदम लगाएंगे। तो 6-6 माह की फसलें हैं। अब तो ऐसी फसलें आ गई हैं जो 3-3 माह की हैं, फ़ायदा उससे भी ज़्यादा दे जाती हैं। ऐसी फसल मैं आपके लिए आज भी लाया हूँ। और बल्कि ये फसल पिछली बार जब मैंने अपनी वीडियो बनाई थी तो वो माशाल्लाह बहुत ही वायरल गई थी। और वो थी तिल पे, TH6 पे या TH06 पे। चीज़ एक ही है, TH6 भी और TH06 भी चीज़ एक ही है। कि तिल की काश्त कैसे की जाती है, तो इस तिल की काश्त को करने का जो बेहतरीन तरीक़ाकार है, जिस तरह मैंने आपको पिछली फसल दिखाई थी जो हमारी पूरे पाकिस्तान में पहले नंबर पर आई थी, तो आज मैं उसी फसल के हवाले से उसको दोबारा जब काश्त किया जा रहा है तो आज मैं उसके काश्त का तरीका, ये मेरे पीछे आप देखिए ये सारे खेलें लगी पड़ी हैं। मैं अभी आपको इसमें डिस्क कैसे चलाई गई है, इसमें बीज कैसे लगाया गया है, वो भी मैं सारा कुछ आपको दिखाता हूँ। वो ऑलरेडी मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की हुई है। तो काफ़ी दिनों से हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम जो है इसकी वीडियो इसकी तैयारी कर रहे थे काफ़ी दिनों से। अज़ानें हो जाएं, अज़ानों के बाद इंशाल्लाह बात करते हैं जी। तो दोस्तों अज़ानें हो चुकी हैं और
बात कर रहे थे आज तिल्ली की काश्त के ऊपर, तो तिल्ली की काश्त का पूरा तरीका बताऊंगा। बहुत से इस बार माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काश्त हो रही है तिल्ली की, क्योंकि कपास में आपको पता है कि इस वक्त हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं, ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आमदनी बहुत कम है, नुकसान ही नुकसान आ रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि तिल्ली की तरफ आ रहे हैं। तो ये तिल्ली की काश्त का जो मौसम है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कब तक चलना है, कब तक आप इसको ख़रीद के लगा सकते हैं तिल्ली को, या उसके बाद फिर तिल की बारी आ जानी है, ज़रा लेट वैरायटी है वो। तो ये सारा कुछ आज आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। तो आज आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपको बता दूं कि आज जुम्मतुल मुबारक है, 3 मई है, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान की तहसील शुजाबाद में। ये इसका पूरा मेथड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको स्किप नहीं करेंगे, गौर से सुनेंगे, और इसको लाजमी अच्छे तरीके से सुनेंगे तो आप अच्छे तरीके से काश्त कर पाएंगे। तो ये मेरी बात लाजमी जहन में रखिएगा कि इसको अच्छे तरीके से सुनने के बाद आप इसको सही काश्त करेंगे, इसमें कोई गलती मत कीजिएगा। एक एक चीज़, एक एक छोटा छोटा सा नुक्ता आपको समझाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं और आपको सारी तफसील से बताता हूँ मैं। तो दोस्तों मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, क्योंकि ये देखें ये गंदम कट चुकी है। गंदम कटने के बाद ये सामने देखिए ये तूड़ी पड़ी हुई है। तो गंदम कटने के बाद ये खुश्क ज़मीन जिस तरह है, इस खुश्क ज़मीन में क्या किया जाता है कि इसमें डिस्क लगाई जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डिस्क कैसे लगती है, और फिर उसके बाद मैं आपको आगे लेके जाता हूँ। जी तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं डिस्क लगती हुई, तो ये हमने तकरीबन कोई 2-3 दिन पहले ये डिस्क लगी, तो उस वक्त हमने ये रिकॉर्डिंग की है। आपको दिखा रहे हैं कि ये डिस्क कैसे लगती है। खुश्क ज़मीन को नरम करने के लिए हमारे पास डिस्क भी लगती है, रोटिवेटर भी लगता है। तो आपके इलाके में जो भी चीज़ हो खुश्क ज़मीन को नरम करने के लिए या उसमें हल चलाने के लिए, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो रेतले होते हैं, तो उसमें आप इस तरह खुश्क ज़मीन ना करें, उसको वत्तर कर लें। जहाँ छट्टा किया जाता है पानी रुकता नहीं है, जहाँ पर जो थोड़े रेतली ज़मीन होती है, तो उसमें उसका तरीक़ाकार ये है कि आप उसमें पानी लगा देंगे। जब वत्तर पे आ जाएगी तो उसके ऊपर आपने फिर हल चला लेना है। हल चला के 2-3 हल चला के रोटिवेटर करके उसमें सुहागा लगा के फिर आपने खाद छट्टा कर देनी है, फिर एक हल लगा के फिर बीज छट्टा कर देना है। तो ये तो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उन ज़मीनों का। लेकिन जो हमारे पास ज़मीन होती है, ये थोड़ा जो मेरा ज़मीन है, इसमें हम खुश्क ज़मीन के अंदर ये खेल बनाते हैं। पहले ये इस तरह डिस्क लगाते हैं। डिस्क लगाने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से नरम करके, इसके बाद ये 2-3 डिस्कें लग जाती हैं। मज़ीद वो राव साहब भी मेरे साथ होंगे, तो वो भी बताएंगे कि उन्होंने कितनी लगाई है। तो ये सारी तफसील इंशाल्लाह आपके साथ ये भी शेयर करता हूँ, और ये डिस्क के बाद ये भी दिखाता हूँ आपको कि खेल के ऊपर फिर ख़वातीन जो हैं वो किस तरह इसको चूंटी की मदद से लगाती। अच्छा दोस्तों, हमारे पास लेबर वगैरह जो होती है वो अवेल हो जाती है। बहुत से दोस्तों की कॉल मुझे आई जिन्होंने मुझे बताया कि जी हमारे पास तो लेबर भी ज़्यादा नहीं होती, तो हमारे पास अवेल हो जाती है। ये ख़वातीन जो हैं ये इस वक्त ये लगा रही हैं चूंडी की मदद से तिल का बीज। अच्छा, इस तिल के बीज में हमने 2 किलो 1.25 किलो बीज है 1 एकड़ के लिए, और उसके अंदर हमने मट्टी और रेत टाइप वो मिक्स करके वो चूंडी की मदद से लगा रहे हैं। अच्छा, कुछ इलाकों में ना SOP खाद और DAP खाद इसको भी बीज के साथ मिक्स करके लगाया जाता है, लेकिन वो कुछ इलाकों में कामयाब है, कुछ इलाकों में फिर कामयाब नहीं है। वो अपने इलाके अपनी ज़मीन के मुताबिक पूछ लें। ये देखें जी, चूंडी लगाने के बाद ये पानी लगा दिया गया है खेत को, और उसके बाद अब आपको आगे दिखाता हूँ मैं। हमने वैसे 2 बार डिस्क लगवाई है। डिस्क लग गई। चोपा लगाने का तरीका जो चूंडी की मदद से लेबर लगाती है वो भी तरीका आपने देख लिया। और उसके साथ साथ जब पहला पानी लगाते हैं तो आपने भी थोड़ी देर में पहले देखा भी था, जिस वक्त पानी लगा हुआ था तो पानी पहला ज़रा फुल लगाते हैं, यानी खेल के ऊपर तक लगा देते हैं पहला पानी।
तो दूसरा जब पानी लगेगा तो इंशाल्लाह आपके साथ वो भी वीडियो शेयर करेंगे कि वो कितना लगता है। और इसके साथ साथ दूसरी ये भी बात बताऊं कि हमारे किसान ने ना इसमें खाद नहीं डाली। उसने खाद क्यों नहीं डाली, उसने क्या वजह बताई है, वो भी सुन लीजिएगा। दूसरा, दीगर इलाकों में आधी बोरी जो हम रिकमेंड करते हैं, आधी बोरी DAP और आधी बोरी नाइट्रोफास या SOP, ये लाजमी खेल बनाने से पहले आप छटा कर दें। स्प्रे करेंगे, नहीं है तो फिर कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा कुछ इंशाल्लाह साथ साथ आपको, क्योंकि हमने अब कर ली है ये काश्त, आप लोग ने अब अगर करनी है तो अभी कर लें, क्योंकि इसका जो वक्त काश्त है 20 मई तक है। 20 मई तक इसकी काश्त का है, तिल्ली की काश्त का। उसके बाद आ जाते हैं तिल की, फिर वो 20 मई के आगे फिर 20 जून तक आप तिल काश्त कर सकते हैं। ये ऐसी फसल है जो आप एक माह में 2 बार भी उगा सकते हैं। जैसे अभी हमने ये लगा दी है, फिर आगे हम इसको उसमें जून जुलाई में भी लगा सकते हैं। फिर ये अगस्त सितंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक ये चले, यानी दो बार ये फसल आप लगा सकते हैं तिली की। तो एक फसल ये लगाने के बाद अक्सर लोग धान की भी काश्त कर लेते हैं, अक्सर लोग प्याज, जो गर्मियों वाला प्याज है, उसकी भी काश्त कर लेते हैं। तो ये सारा कुछ इंशाल्लाह आपके साथ गह बगह मैं शेयर करता रहूँगा जी। तो ये देखें किसान भाइयों, ये जनाब खेल को पानी लगा हुआ है। ये सारी जितनी आप खेलें ये देख रहे हैं, ये सारी इस वक्त तैयार हैं। इस तरफ भी आप देख लें, हर तरफ ये तिल्ली काश्त है। तिल्ली कौन सी काश्त है? TH06 काश्त है ये। अच्छा, TH6 के नाम से भी ये होती है, TH06 भी होती है, चीज़ ये एक ही है तिल्ली। ये सिंगल स्टिक में होती है। काश्त का क्या मेथड है सबसे पहले मैं आपको समझा लेता हूँ, उसके बाद फिर किसान से मैं बात करवाऊँगा आपकी। और इसमें आप देखें कि इस वक्त मैंने आपको इसमें दिखाया कि किस तरह इसमें डिस्कें लग रही थी। ये वही खेत है जिसमें ये डिस्कें लग रही थी, आप अगर पहचान जाएं तो। इस वक्त ज़मीन की क्या पोजीशन है ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी दूं। तो ये देखें, ये मैंने हाथ मारा है और ये देखें ये ज़मीन की इस वक्त, ये छोटा छोटा सा, ये तो खैर रह ही जाता है, लेकिन वैसे ये देखें ये बिल्कुल भुरभुरी हो चुकी है। तो ज़मीन को इस तरह ये देखें। और दूसरा जो मैंने आपको चीज़ समझानी थी कि ये पहला जो पानी लगता है ना, वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। ये आप देखें ना, अगर आपको मैं यहाँ से दिखाऊं, ये खेल के नीचे से ये खेल के ऊपर तक, एंड तक ये तकरीबन पानी का सेक गया हुआ है। और अगर इसी जगह को मैं ये करूं तो ये देखें ये सेक आया हुआ है, यानी कि बिल्कुल ऊपर तक सेक आया हुआ है बेड के। अच्छा, इस बेड की अगर मैं चौड़ाई आपको दिखाऊं तो मैं आपको ये नाप के दिखा देता हूं। ये तकरीबन कोई 1.25 फुट है। ये 1.25 फुट से 1.5 फुट आप कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अंदाज़ा है, हाँ बस 1.25 से 1.5 फुट है, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये 1 एकड़ के अंदर तकरीबन कोई 90, 95 या 100 खेल होगी। चूंडी की मदद से जो चोपा लगता है, हमारे यहाँ चोपा कहते हैं, कुछ लोग चूंडी कहते हैं। तो ये जो है वो उसका जो फासला मैं जो बताना चाह रहा था वो ये था, इसमें तकरीबन कोई 6 से 7 इंच का है। कोशिश मेरी होती है कि ऐसे तरीके से समझाया जाए कि तो एक पढ़े लिखे में और एक कम पढ़े लिखे को समझ आ जाए। मकसद ये है कि जो भी मैं बात करूं तो वो मेरे तमाम किसान भाई समझ सके जी। तो दोस्तों, ये जो काश्त का तरीक़ाकार है उसका सबसे बेहतर जो तरीका बताएंगे वो हमारे किसान भाई बताएंगे। और किसान भाई कौन है? मेरे प्यारे भाई अनवर है। तो अनवर भाई से बात करेंगे और अनवर भाई आपको बताएंगे कि इसका सही बेहतर तरीका क्या है। अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई। अच्छा अनवर भाई, मुझे ना ज़रा शुरू से, जिस तरह ये जो गंदम कटने के बाद की ज़मीन होती है उसको आपने पहले क्या किया, फिर क्या किया, वो आप मुझे ज़रा थोड़ा सा बताते जाएं ताकि इनको पता लग जाए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यूँ है, 3 डिस्कें लगवाई हमने गंदम के बाद, क्योंकि अगर पानी लगाते हैं जो घास वगैरह थोड़ा बहुत तल्ला वगैरह होता है तो वो दोबारा हरा हो जाता है, जो साल भर तंग करता रहता है। खुश्क ज़मीन बनाने का मकसद ये है कि वो तल्ला वगैरह ख़त्म हो जाए। 3 डिस्कें मरवाने के बाद हमने
ये इस पिछली बार हमने कपास वाली खेलें निकलवाई थी, इस बार हमने तादाद बढ़ाने के लिए मकई वाली खेलें। ये जी मैंने देखा मकई वाली खेल है। अब इसके अंदर हमने 1.5 से 2 किलो बीज का चोपा लगवा दिया है और पहले खुश्क पे चोपा लगवाया, फिर पानी लगाया। अब ये इंशाल्लाह कल निकल आएगा, फिर वही पैकेज हम लगाएंगे इसको, नाइट्रो, पोटाश और सल्फ़र। इस बार 10 किलो सल्फ़र देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि इसमें चलो आप सल्फ़र देंगे, इस वक्त नीचे इसमें कोई खाद आपने डाली है? नहीं डाली, इस वक्त कोई खाद नहीं डाली। खाद डालने का मकसद ये है कि अगर बीज में कोई गड़बड़ हो, कुछ और वजह हो, तो खाद डालने के लिए तो हम इसमें जो लिक्विड है, जैसे ड्रम में जो लिक्विड करके डालते हैं, ये हमारी टैंकी बनी हुई है। हाँ जी। इस टैंकी में बोरियां लोड के इसी में लिक्विड डाल देंगे, वो उसी वक्त अपना काम कर देगा। यानी आप पहले डालने की बजाय हाँ जी, जब आप मुतमईन हो जाओ कि मेरा बीज सही उगाया है, हाँ। फिर आप डाल दो। ज़बरदस्त। अच्छा, आपका तो माशाल्लाह पिछली बार भी पूरे पाकिस्तान में पहले नंबर पे आपकी, इंशाल्लाह इस दफ़ा भी होगा इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन आपको फिर भी आप खाद नहीं डाल रहे? नहीं, खाद नहीं डाल रहे, क्योंकि जो महंगाई का दौर है ना, जो नाजुक दौर चल रहा है, हाँ जी, उस हिसाब से अब अगर हम DAP डालते तो इसके अंदर 50,000 की DAP डलती है। हाँ, तो वो जब हम अपना देख लेंगे कि हमारा उगाव बेहतर आ गया है और फसल में हमारी में पोटेंशियल है, उसके बाद हम 50 के 1 लाख की भी डाल देंगे। बात ये है। ज़बरदस्त। अच्छा, दूसरा आप मुझे ये बताएं कि अब अभी आपने कोई खाद नहीं डाली, ये लगा के चौपा लगा के छोड़ दिया आपने, और आप कहते हैं कि ये तकरीबन ये 1-2 दिन के अंदर, 4-5 दिन के अंदर ये निकल आएगा। अच्छा, निकलने के बाद फिर आप देखेंगे कि इसको कौन सी खाद देनी है। हाँ जी। तो इस बार 10 किलो सल्फर जो है, जो आयली सीड कोई भी होगा ना, हाँ जी, पोटाश और सल्फर जो है उसको और बढ़ा देता है उसको, जो जिस पायल होगा, मिसाल के तौर पे सरसों और तिल। पिछली बार हमने 2 किलो डाली, हाँ। इधर उधर से लोगों से पता करके आप इसको 10 किलो डालो, तो इस बार हम इंशाल्लाह 4 बोरी तक जाएंगे इंशाल्लाह। सल्फर आप इसमें यानी लाजमी डालेंगे। हाँ, उसके अलावा क्या क्या डालने का इरादा है? नाइट्रोजन खाद है। हाँ, नाइट्रोजन खाद तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, यूरिया तो खैर उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो नाइट्रो के अंदर खुद यूरिया मौजूद है, और वो जी, पोटाश भी है उसके अंदर। बिल्कुल, फास्फोरस। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है। यानी कि आप सबसे बेहतर जो खाद समझते हैं वो नाइट्रोजन है। सही तेजाबी खाद है, वो डालोगे आप रिजल्ट आएगा। DAP आप डालोगे, वो आपको 32 दिन के बाद उसका रिजल्ट शुरू होगा। अच्छा, अक्सर हमने भी दोस्तों ने पूछा तो हमने भी मशवरा दिया कि आधी बोरी नाइट्रोफास, हाँ जी, आधी बोरी DAP, हाँ जी, आप मिक्स करके इसको पहले डाल दें। आपने क्यों नहीं डाली? मैंने इसीलिए नहीं डाली, मैं देखता हूँ ना कि ज़माने के साथ मैं नहीं चलता, मेरा स्पेशल काम होता है सारा ना। अभी जब इंशाल्लाह ये नज़र आ जाएगा, फिर आप मेरी मेहनत देखना। मैंने इसके लिए हल बनवा रखे हैं, इसके ऊपर घास नहीं उगने दूंगा मैं, तो समझ लो फिर ये सारी मेहनत स्प्रे वगैरह करूँगा सही। और वो जो पहले डाली है खाद जो मैं डालूंगा, मैं नाइट्रोजन खाद इसमें अपनी होदी में घोल के जो डालूंगा ना मैं, साथ मेरे पास और डिकम्पोजर वगैरह है, गुड़ वगैरह है, डालूंगा जो फौरन अपना रिजल्ट देगी। गुड़ भी डालते हैं आप इसमें? गुड़ भी डालता हूँ, 5-5 किलो गुड़ में हर खाद के साथ, 5 किलो खल सरसों की, 5 किलो गुड़ और आधी बोरी नाइट्रो, वो उसका महलूल बना के 1 एकड़ में मैं देता हूँ। उसका रिजल्ट आप मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। उगाए नहीं यार, गुड़ भी मैं दिखाऊंगा आपको, आप वीडियो बना। आपने तो मुझे हैरान कर दिया, गुड़ डालते हैं आप? मैंने गुड़ की स्प्रे भी की थी, इस बार करूंगा स्प्रे, फिर आपको फिर बुलाऊंगा मैं, आप फिर अब देखना सारा मेरा। अच्छा, खाद मेरी सिर्फ 3। अच्छा, देखने वाले दोस्तों के लिए भी बड़ी दिलचस्पी का बायस बन रहा है आपका इंटरव्यू, और मेरे लिए खास तौर पे बहुत दिलचस्पी का बायस बन रहा है। हाँ जी, दूध, गुड़, ये इनकी सारी स्प्रे मैं करूंगा, और जड़ी बूटियों वाली स्प्रे जो नीम और वो दूसरी जड़ी बूटियां, उनका स्प्रे भी करूंगा, आप देखना। यानी कि कॉल करता रहूंगा, गाय बगाए कोड़ तुम का नीम के पत्तों का, उसका भी स्प्रे करेंगे? हाँ जी, उसका वो मेरे पास महलूल है, डिकम्पोजर जो ये कृष्ण चंद्रा जो है इंडिया का, हाँ जी, उसका जो फार्मूला है वो मैंने रखा हुआ है, मैंने मंगवाया हुआ है, उसका मैंने बना रखा। यार कमाल कर दिया आपने। हाँ, मैं कम से कम खर्च में इंशाल्लाह आपको फिर फसल वो अल्लाह पाक आपके रोज़ी में, आपके रिस्क में इजाफा फरमाए। जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक उसको रंग लगाए। तो हमारी भी दुआ है, इंशाल्लाह साथ साथ गाहे बगाए चलते भी रहेंगे, देखते भी रहेंगे कि आप क्या क्या डालते हैं। बहुत शुक्रिया अनवर भाई। कोई और बात रहेगी जो आपने बतानी हो तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने अनवर भाई की बातें सुनी, यार मैं तो हैरान रह गया। अनवर भाई कहते हैं कि जी मैं तो गुड़ की स्प्रे भी करता हूँ, दूध की स्प्रे भी करता हूँ, और खाद के साथ गुड़ शामिल करता हूँ, और उसके साथ सरसों की जो खल है वो भी खाद के में मिक्स करके पानी में फ्लड करता हूँ नाइट्रोफास के साथ, नाइट्रोजनिक खाद के साथ, तो उसका रिज़ल्ट डबल हो जाता है।
अच्छा, मेरे लिए ये पहली बार ऐसा हुआ है, इंकशाफ हुआ है। आज तक मैं ना किसी किसान के मुंह से सुना है और ना किसी और से। ये भाई अनवर ने आज इंकशाफ किया है और देखते हैं अगली बार जब ये कर रहे होंगे तो मैं इंशाल्लाह वो दिखाऊंगा भी, और उसके साथ इसका जो रिज़ल्ट होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जी। तो प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि आज की जो आपने वीडियो देखी उसमें मुकम्मल तरीका आपको बताया कि इसको काश कैसे करना है तिल्ली को। तो तिल्ली को काश करने का आज मुकम्मल तरीका भी आपको बताया, और उसके साथ साथ आपको बीज लगाने का तरीका ख़वातीन जो लगा रही थी वो भी देखा आपने, डिस्क चलने का तरीका भी आपने देखा, फार्मर की गुफ्तगू भी आपने सुनी। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी हैं ताकि ये वीडियो आपकी आसानी के लिए बनाई है, ताकि आप जब काश्त करें तो आपको कोई परेशानी ना हो, हर चीज़ का आपके इल्म में हो, आपको पता हो कि पहले क्या करना है फिर क्या करना है। तो हर चीज़ का बताने का मकसद यही था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अब आपसे इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिस्क में इजाफ़ा फरमाए। और जाने से पहले मेरी वही बस रिक्वेस्ट ही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत से दोस्त हैं जो बग़ैर सब्सक्राइबर वाले, देखने वालों की तादाद ज़्यादा होती है, सब्सक्राइबर की तादाद कम होती है देखने वालों में। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लें। जिन दोस्तों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो इसको लाइक कर दिया करें। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी जो भी काश करें अल्लाह ताला उसको भी रंग लगाए, अल्लाह ताला ढेर सारी आपके बच्चों की रोज़ी दे। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ये है जी वो टैंकी जिसके अंदर ये सारा कुछ डालेंगे, जिसमें खल भी डालेंगे, जिसमें गुड़ भी डालेंगे, खाद भी डालेंगे। इस टैंकी से फिर ये यहाँ पर ये फ्लड करते हैं और ये सीधा खेत के अंदर जाती है।